दोस्तों, मेरा नाम भूपिंदर है और मैं शराबी हूँ। हम जैसा मैंने पहले बताया कि हम शुक्रवार को हमारा लिटरेचर हम पढ़ते हैं, जिसमें हम एज बिल सीज इट पढ़ रहे हैं। आज हम पेज 21 से 21 नंबर से पढ़ेंगे और आज का जो वो डेली रिफ्लेक्शन का वो सब्जेक्ट है, वो है फिर से सामाजिक होना, सिटीजन अगेन। ये आज का, इस पे हम चर्चा कर पढ़ेंगे इसको। मैं शुरू करता हूँ। हम में से हर एक सदस्य, जिसको कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है, वह संयमित जीवन के शुरुआती सालों में बहुत बड़े पैमाने पर 12वें कदम के काम में अपना समय गुजारता है। मेरे साथ भी यही हुआ। अगर मैं इतना काम नहीं करता तो शायद मैं संयमित नहीं रहता। तो दोस्तों, ये 12वें कदम की बात कर रहा है और मैं एक बार 12वां कदम पढ़ देता हूं दोस्तों की अ, मदद के लिए। हमारा 12वां कदम कहता है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप, इन कदमों मतलब जो पहले के 11 कदम हैं, 1 से लेके 11 तक, इन कदमों के परिणाम स्वरूप आई आध्यात्मिक जागृति के उपरांत हमने यह संदेश दूसरे शराबियों तक पहुंचाने और इन नियमों को अपने जीवन के हर क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। ये हमारा 12वां कदम कहता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है मेरे लिए, कि स्टेप वर्क करके जितना मुझे अपने आप के बारे में पता लगा, मुझे एक आध्यात्मिक जागृति हुई। सबसे पहले ये कि मैं शराब नहीं पी सकता। जितनी बार भी मैंने कोशिश की कंट्रोल करने की, मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं, मेरी डिपेंडेंसी जो थी एक हायर पावर पे, मेरे को बताया गया कि मैं मुझे पावर चाहिए थी। मैं पावरलेस था और मुझे एक ताकत चाहिए थी। उसके लिए मुझे बताया गया कि मैं ईश्वर से ये मांगू। हम अपने एबीसी में पढ़ते हैं कि मैं शराबी था और अपना जीवन नहीं संभाल पाया, और कोई भी मानवीय शक्ति मुझे मेरे शराबीपन से नहीं दूर कर सकती थी। और ईश्वर ही करेंगे अगर हम उनसे मांगे। ये रोज हम पढ़ते हैं अपने लिटरेचर में, जिसको हम प्रोग्राम में एबीसी कहते हैं। तो यहां से मेरी आध्यात्मिक जागृति शुरू होती है। पहले कदम से ही मुझे होश आती है, तो मुझे पता लगता है कि मैं पावरलेस हूं भाई, मैं शराब नहीं पी सकता। मैंने बहुत कोशिश की, अलग अलग तरीके अपनाए, बहुत चीजें मैंने, बहुत तजर्बे मैंने किए, लेकिन रिजल्ट उसका हर बार एक जैसा ही निकला कि मैं ना चाहते हुए भी शराब पीता हूँ और कंट्रोल नहीं कर पाता। ये मेरी समस्या थी। मुझे मेरी अस्त व्यस्तताएं दिखने लगी, अनमैनेजेबिलिटीज मेरे को दिखने लगी। और धीरे धीरे दूसरा और तीसरा कदम मैंने जब ये माना कि एक हायर पावर है, जो भी, जिसको भी मैं मानता हूँ, और हायर पावर के लिए भी मेरे को पूरी छूट है, मैं किसी को भी मान सकता हूँ। जरूरी नहीं कि सिर्फ मैं जिस धर्म से हूँ उसी के मैं भगवान या ईश्वर को मैं कहूँ। मेरे लिए छूट है कि मैं किसी को भी हायर पावर मान सकता हूँ और उससे मैं मदद मांगता हूँ कि मेरी मदद करे, क्योंकि मुझे, मेरे में ताकत नहीं है इससे अलग होने की, शराब से दूर होने की। फिर चौथे कदम में मैं अपने आप को पूरा खंगालता हूँ, देखता हूँ कि मैं हूँ क्या। मेरे पास एक, हमेशा इस सवाल का कभी भी जवाब नहीं होता था कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। मेरे परिवार, मेरे जो अच्छे दोस्त थे, मित्र थे समाज में, आसपास, वो हमेशा पूछते थे, यार तू इतनी शराब क्यों पीता है, और मेरे पास उसका जवाब नहीं था। तो यहाँ चौथे कदम में
मुझे पता लगा, मैंने जब लिखा अपना, निडर और निडर होके मैंने लिखा, जो भी मैं था, वो जो नकाब मैंने हटाया, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा नकाब में रखने वाला इंसान हूँ। मेरे जैसा शराबी, मैं जो हूँ वो मैं दिखना नहीं चाहता, और जो मैं नहीं हूँ वो मैं बन के दिखाना चाहता हूँ। इसी जद्दोजहद में जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो निकल गया। तो चौथे और पांचवें कदम में मैं जब अपने आप को, अपना शीशे में अपना आईना देखता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि मैं शराब क्यों पीता हूँ। सिर्फ अनमैनेजेबिलिटी मेरी जीवन में पैसे की, शरीर की और संबंधों की नहीं है। मैं बहुत चीजों के सामने पावरलेस हूँ। मेरे जो करेक्टर डिफेक्ट हैं, मेरी आदतें जो है, मेरा लाइफ स्टाइल है, बहुत जगह पे मैं पावरलेस हूँ। मैं उनको नहीं हैंडल कर पाता। फिर छठे सातवें में मैं ईश्वर से फिर से एक बार प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरे सभी दोष ले ले, प्रार्थना के माध्यम से। और फिर जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कदम है, वो है कि अपनी क्षतिपूर्तियां करना। जो भी नुकसान मैंने जिनको भी पहुंचाए हैं किसी भी रूप में, शारीरिक, भावनात्मक, फाइनेंशियली, जैसे भी मैंने पहुंचाए हैं, उनके उसकी मैं लिस्ट बनाऊं और उनसे माफी मांगूं, उसकी भरपाई करूं मैं। उसके लिए मेरे को अपने स्पॉन्सर की मदद लेनी पड़ती है कि इसको मैं कैसे करूं, अपने जीवन में कैसे उतारूं। फिर दोस्तों, आगे हम 10वां 11वां मेडिटेशन के जरिए ईश्वर से हम डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी इच्छा का ज्ञान और उस पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मुझे पता नहीं होता कि, हम हमेशा ये पूछते हैं कि ईश्वर की इच्छा मुझे कैसे पता लगेगी। तो जब मैं मेडिटेशन के जरिए उससे कांटेक्ट कर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को वो चीजें पता लगती हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है। और अब उस पर चलने के लिए मुझे एक ताकत की जरूरत है, शक्ति की, क्योंकि मैं नहीं चल सकता, मेरा लाइफस्टाइल तो ऐसा था नहीं। और अपने आप को बदलना एक बहुत बड़ी, मेरे को पहाड़ जैसी मुसीबत लगती थी। तो लास्ट में जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जो ये पैसेज पढ़ रहे हैं हम, फिर से सामाजिक होना, इसमें इन 11 कदमों का निचोड़ जो है, वो मुझे पता लगता है कि मैं कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे मेरा मैं शराब पीने के लिए ट्रिगर होता हूँ, या इवन अदरवाइज भी जो मेरे करेक्टर डिफेक्ट हैं वो कैसे और क्यों उभर के आते हैं। मैं लोगों को, परिस्थितियों को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरे में पेशेंस नहीं है, और बहुत सारी चीजें। अब ये इसमें कह रहा है कि जो भी मेरे को आध्यात्मिक अनुभव हुआ इन 11 कदमों में, जितना भी परसेंट हुआ, मैं इसकी ये नहीं कह रहा कि 100% मेरे को एकदम मैं आध्यात्मिक हो गया। मैं उस प्रोसेस में हूँ, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने के मैं प्रोसेस में हूँ। और वो जब मुझे थोड़ा सा मुझे होश आया, आध्यात्मिक जागृति हुई, तो अब मेरा काम है कि जो मुझे मिला है मैं उसको आगे बांटूं। जो अभी भी पीड़ित हैं दोस्त, उनको मैं मैसेज पहुंचाऊं। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है 12वें कदम का, कि इन नियमों को अपने जीवन के हर पहलू में मैं लागू करूं। क्योंकि मेरे को अपने आप को रीएस्टेब्लिश करना है, पुनर्स्थापित करना है, परिवार में, समाज में, अपने वेलफिशर्स के बीच में। मैंने सबसे 8वें 9वें कदम में मैंने कोशिश की कि मैं अपने संबंध ठीक करूं। जहां मेरी गलती थी मैं वहां पे
फेस टू फेस अपनी गलती मानूं और उस पे फिर मैं अपने एक्शन जो हैं ठीक करूं। तो आगे बढ़ते हैं। जो पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि हम में से हर एक सदस्य को, जिसको कार्यक्रम के माध्यम से बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों कि आज जो मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूँ और इतना बोल पा रहा हूँ, ये इस प्रोग्राम की देन है। वह संयमित जीवन के शुरुआती सालों में बहुत बड़े पैमाने पर 12वें कदम के काम में अपना समय गुजारता है। मैंने भी ऐसा ही किया शुरुआत के दिनों में। 12 स्टेपिंग, दूसरों को मैसेज देना, पीआई वर्क। होता क्या है उससे? जो मुझे लगता था कि मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, मैं यूजलेस हूँ, तो मेरे को यूजफुल होने की एक भावना आती है। एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मैं तो पूरे समय में लोगों से मदद ही मांगता रहा, चाहे वो शराब के लिए थी या जीवन जीने के लिए थी। मैं हर हर रूप से मैं मेरे को मदद ही चाहिए होती थी। मेरा काम कोई दूसरा कर दे, हर तरह से मुझे दूसरों पे डिपेंडेंसी थी मेरी। मदद मांगता था मैं। तो अब एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं जब दूसरों को मैसेज देता हूँ तो वो जो एक आत्म संतुष्टि मिलती है मुझे, वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। और जब मैं देखता हूँ उन दोस्तों को ठीक होते हुए, क्योंकि मैं उस नरक से गुजरा हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात है कि मैंने वो नरक रूबरू देखा हुआ है। जब कोई दोस्त ठीक होता है, कुछ साल, कुछ महीने, वो खुद अपने अपने शब्दों में कहता है कि मेरा जीवन अब बहुत अच्छा हो गया, परिवार खुश है। बहुत लोगों को सुनता है तो बड़ी एक आत्म शांति सी मिलती है। क्योंकि बीमार सिर्फ मैं नहीं था, मेरे आसपास जितने लोग जुड़े हुए थे सबको मैंने बीमार कर दिया था। सबका जीवन मैंने अस्त व्यस्त कर दिया था। तो मेरे ठीक होने से मेरे साथ जुड़े हुए अनेक लोग जो हैं, जिसके जितने भी परिवार, दोस्त, समाज में आसपास जितने भी लोग हैं, उन सबका जीवन शांतिमय हो जाता है। क्योंकि एक मैं ठीक हुआ हूं, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आता है। और फिर ये कह रहा है अगर मैं इतना काम नहीं करता तो शायद मैं सोबर नहीं रह पाता। वो जो एक खालीपन आ जाता है शराब छोड़ने के बाद, अब तो मेरे पास कोई काम ही नहीं है यार, मैं क्या करूं। नहीं तो सुबह उठते ही मेरी प्लानिंग इतनी जबरदस्त चलती थी कि आज नया कौन सा बहाना मैं लगा के घर से बाहर निकलूं, पैसे का इंतजाम करूं, कहाँ पीऊंगा, कैसे पीऊंगा, कौन सा ब्रांड पीऊंगा। बहुत सारे काम थे मेरे सुबह सुबह ही, आंख खुलते ही। अब वो खालीपन जो आ गया, उसमें मैंने अपने आप को इस काम में लगा दिया। मैं दूसरों की मदद करने में मैंने सहयोग करना शुरू किया। ओल्ड टाइमर्स के साथ ज्यादातर रहना, फेलोशिप में रहना। मीटिंग्स में तो जाना ही जाना है, इसके बाद फेलोशिपिंग करनी। और जहाँ जिस दोस्त को मदद की जरूरत है, मैं उसको अपना उपदेश ना देके केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मैं कैसा था, क्या हुआ और अब मैं कैसा हूं। तो ये क्लियरली कह रहा है कि अगर मैं इतना नहीं कर सकता था तो मैं संयमित नहीं रह पाता, मैं सोबर नहीं रह पाता अगर ये सब चीजें मैं नहीं करता उस खालीपन को भरने के लिए। आगे पढ़ते हैं। फिर भी हम में से ज्यादा लोगों को कभी जल्दी या कभी देरी से अपने परिवार, मित्रों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। अब दोस्तों आती है जो जगह मेरी वजह से खाली पड़ी थी, जो कुर्सी मेरी जिस पे मैं मुझे दी गई थी, वो खाली पड़ी थी बहुत सालों से। मैं बैठता ही नहीं था उस पे। कौन सी वो कुर्सी थी?
वो मेरी जिम्मेवारी की, मेरे परिवार के प्रति जिम्मेवारी, समाज के प्रति जिम्मेवारी, देश के प्रति जिम्मेवारी। मैंने कभी उसमें मैंने कोई पार्ट नहीं मैंने अदा किया। तो बड़ी क्लियरली ये कह रहा है कि हम में से ज्यादा लोगों को कभी जल्दी या कभी देरी से अपने परिवार, मित्रों और देश के प्रति दायित्वों का निर्वाह करना पड़ेगा। जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स फैमिली, सोसाइटी एंड कंट्री, वो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपने आप को पुनर्स्थापित करना है, री एस्टेब्लिश करना है। जो मैं भटक गया था, जो मैं इतनी भीड़ में भी अकेला हो गया था, मुझे अपने आप को दोबारा वहां ला के खड़ा करना है। जैसा कि आप याद रखना चाहेंगे कि हमारा कार्यक्रम भी कहता है इन नियमों को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में अभ्यास करना है, हर क्षेत्र में दोस्तों। और ये होता भी है। हर क्षेत्र मतलब सुबह आंख खुलने से लेके और रात को बेड पे जाने तक, मुझे इस जो मुझे प्रोग्राम मिला है, जो कार्यक्रम कहता है कि इसको मेरे को बेड पे जाने तक इसको मेरे को अभ्यास करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी रुचि के अनुसार 12वें कदम में किस विशिष्ट कार्य को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जवाब आपकी अंतरात्मा से मिलेगा। अब मुझे अच्छे और बुरे का यहाँ पर जब भेद पता लग जाता है, तो फिर मुझे पता लगता है कि मेरे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। किसी विशिष्ट समय पर आपको कौन सा काम करना चाहिए या कोई भी दूसरा व्यक्ति निश्चित तौर पर आपको नहीं बता सकता। कोई दूसरा मेरे को नहीं बताएगा। इवन जो सबसे क्लोज वन है मेरे परिवार के, वो भी मेरे को नहीं बता सकेंगे कि भाई मेरे को क्या करना है। बीमार मैं था, मुझे प्रोग्राम की जरूरत थी। मैंने जब स्टेप वर्क किया, तो मुझे समझ में आया कि मेरे लिए एक गाइडलाइन है जिस मैंने फॉलो करनी है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मुझे बैलेंस करना है अपने पारिवारिक जीवन को और ए प्रोग्राम को। यहाँ पर बहुत सारे, मैं सुनता हूँ कई दोस्तों का अनुभव है कि सारा समय जो है वो ए में ही लगाना शुरू कर दिया, और परिवार एक तरफ से नेग्लेक्ट हो गया। यहाँ ए की मीटिंगों में, फेलोशिप में, ए के दोस्तों के साथ मैं बहुत अच्छी तरह से बात करता हूँ, लेकिन अभी परिवार के साथ मैं अभी भी रूखेपन में बात करता हूँ, क्योंकि मैं उनको तो गारंटेड लेता हूँ कि इनको तो मैं कभी भी डांट डपट सकता हूँ या ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ या हार्ड लैंग्वेज में मैं बात कर सकता हूँ। तो यहाँ मुझे बैलेंस बनाना पड़ता है मेरे 12 स्टेप प्रोग्राम का और मेरे परिवार का, क्योंकि बेसिकली मैं 12 स्टेप जो मैंने इस प्रोग्राम में मैं आया, किसके लिए आया? कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं। और अच्छा जीवन शुरुआत होता है गृहस्थ जीवन से, फैमिली से। मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे एक्शंस मेरे परिवार वाले देख रहे हैं कि हाँ अब ये डिफरेंटली बिहेव करता है, समय से उठना, समय से खाना, और एक रूटीन है, डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, तो उनको भी पता लगता है। तो मुझे कोई दूसरा नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। ये चॉइस मेरी है। इसमें कोई डाउट नहीं कि मेरी प्रायोरिटी हमेशा सोब्राइटी होती है। टॉप प्रायोरिटी पे मेरी सोब्राइटी है। लेकिन उसको मैं मिसअंडरस्टैंड ना करूं कि मैं बाकी कामों को नेग्लेक्ट करके सिर्फ अपनी सोब्राइटी पे ध्यान दूं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोब्राइटी है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे बैलेंस बनाना है दूसरी चीजों में भी। परिवार में, समाज के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सारे जो रोजमर्रा के काम होते हैं उसमें मेरा हिस्सा लेना, अपनी जिम्मेवारियां समझना, ये मेरा काम है। तो यहाँ बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि मुझे बैलेंस बनाना पड़ता है। उस बैलेंस बनाने में मैं फिर अपनी प्रायोरिटी फिक्स करता हूँ कि
मुझे क्या करना है आज के दिन। आगे ये कह रहा है कि मैं सिर्फ यह जानता हूं कि दूसरे शराबियों तक एक संदेश को पहुंचाने के काम से किसी समय कुछ अधिक करने की आपसे उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पर क्लियरली कह रहा है ये कि सिर्फ मेरा काम ये नहीं रह जाता कि मैं जो मैसेज मेरे को मिला है मैं इसको बाकी जो पीड़ित शराबी हैं उनके तक पहुंचाऊं, और सारा दिन मैं घर से गायब रहूं क्योंकि जी मैं तो 12 स्टेपिंग कर रहा हूं या मीटिंग्स जा रहा हूं या फेलोशिपिंग में दोस्तों के साथ मिल रहा हूं। मेरे साथ मेरा परिवार जुड़ा हुआ है और मैं परिवार के साथ साथ एक समाज का भी हिस्सा हूं। इन में हमारा उद्देश्य सिर्फ सीमित रहना नहीं है। ये ये 1959 में बिल साहब ने चिट्ठी लिखी थी जो, ये उसको वो दर्ज है इस चैप्टर में। वो कह रहा है कि एक में हमारा उद्देश्य सिर्फ सीमित रहना नहीं है। हम उस समाज में जिसमें या तो कभी हमें बहिष्कृत किया था या जिसका हमने खुद बहिष्कार कर दिया था, में वापस लौटने की कोशिश करते हैं। अब ये दो बातें बोल रहा है। मैं अपने अनुभव से भी बता सकता हूँ कि शुरू में मैंने लोगों को अवॉइड करना शुरू किया, उनको बहिष्कृत करना शुरू किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे नजदीक आके मेरे बारे में जाने। और फिर एक समय ये आ गया कि समाज ने, लोगों ने, परिवार ने मेरे को बहिष्कृत कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, एक तरफ उठा के रख दिया कि ठीक है चलो। अब ये कह रहा है कि मुझे उसमें वापस लौटने की हम कोशिश करते हैं, और वापस लौटना इतना आसान नहीं है अपने परिवार में, क्योंकि उनके साथ मैंने सबसे ज्यादा ज्यादतियां की हैं। और ये कछुए की चाल से रिपेयर होना शुरू होगा, इंस्टेंट रिपेयर नहीं हो जाएगा ये। इंस्टेंट मेरे को रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मेरे को बहुत सारा विरोध भी झेलना पड़ेगा। बार बार उन बातों को वो रिपीट भी करेंगे जो मैंने उनके साथ किया है। तो मुझे उसके लिए अपने आप को तैयार करना है इस प्रोग्राम की मदद के साथ और अपने स्पॉन्सर की मदद के साथ। ये चीजें हैं जो मैं अपने स्पॉन्सर से डिस्कस कर सकता हूँ, जो मुझे मदद करेंगी पुनर्स्थापित होने में, री एस्टेब्लिश होने में। यह वह सर्वोच्च प्रदर्शन है जिसका 12वां कदम हमारे लिए अंतिम नहीं बल्कि पहला कदम है। ये बड़ी अलग से बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि अब जब मुझे अपने आप को पुनर्स्थापित करना है, तो ये कह मैंने तो सोचा था 12 कदम कर लिया, अब तो गंगा नहा लिया, अब तो कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पे बिल डब्ल्यू कह रहे हैं कि यह सर्वोच्च प्रदर्शन है जिसका 12वां कदम हमारे लिए अंतिम नहीं बल्कि पहला कदम है। मेरा एक नया रूप, मेरा पुनर्जन्म हुआ, हम बोलते हैं ए में मेरा पुनर्जन्म हुआ। तो मेरे को मेरा पुनर्जन्म हुआ है, तो इसलिए अब मुझे शुरुआत करनी है इन 12 कदमों की मदद के साथ। तो यहाँ बड़ा क्लियरली ये आज की लास्ट लाइन में कह रहा है कि यह वह सर्वोच्च प्रदर्शन है जिसका 12 कदम हमारे लिए अंतिम नहीं बल्कि पहला कदम है। 11 और 12वां कदम करने के बाद मेरा जीवन शुरू होता है। और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हम हमेशा सुनते हैं मीटिंग्स में, ओल्ड टाइमर भी बोलते हैं कि ये ना खत्म होने वाला प्रोसेस है, जब तक मेरी सांस आ रही है मुझे ये करना ही है। तो यही था दोस्तों, आज का टॉपिक जो है फिर से सामाजिक होना, सिटीजन अगेन आज का टॉपिक था जिस पे हम बात कर रहे थे। तो धन्यवाद, आप सबने सुना।